सुदामा की पत्नी का नाम क्या? सुशीला। भागवत में कहीं पर भी सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहा है, ना ना ना, है ही नहीं। दरिद्री वो है जिसके पास भगवान नाम का धन नहीं है। दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। दरिद्रा सुशीला को कहा, सुदामा को नहीं कहा, क्योंकि जिसके पास राम नाम होता है वो दरिद्र नहीं होता है। सुदामा जी का नियम है 5 घर से ज्यादा किसी के घर पे मांगने नहीं जाते, ना ना ना। उन्हीं घरों से जो मिल जाता उसी में जीवन चला रहे हैं। भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा। ब्राह्मण का जो धर्म है, द्वार पर जाकर मांगते भी नहीं है, खड़े हो जाते, सीताराम। किसी ने ला के दे दिया सो ठीक है, नहीं दिया दूसरे मकान पे सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 मकानों में कई बार ऐसा होता था 3 मकान वाले खोलते ही नहीं थे, रोज आ जाते हैं। रोज रोज कौन देवे, अपना कमाओ और खाओ। सुदामा जी कुछ नहीं बोलते, हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्णा, आगे बढ़ जाते। 2 घर बचते, टोटल 5 घर पे ही मांगते, 5 द्वार पर ही खड़े होते, 6वें पर नहीं होते। 5 में जो मिल गया सो ही बात बन गई। और कई बार तो ना सुबह चूल्हा जलता, शाम को नहीं जलता, शाम को चूल्हा जलता तो सुबह नहीं जलता। 4 बच्चे हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता, ना ना ना। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। गरीबों का तो सिर्फ केवल और केवल परमात्मा होता है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कोई किसी का नहीं होता है। अनेक जगह से धोती फटी है सुदामा की, पर्दनी, लेकिन कभी मांगा नहीं। सुशीला की साड़ी भी जर्जर हो गई है, लेकिन कभी पति से शिकायत नहीं। सुदामा जी अकेले में जरूर रो पड़ते हैं। 4 बच्चे हैं, अन्न का दाना नहीं रहता। और गरीबी महाराज बहुत बुरी होती है, सबसे ज्यादा बुरी होती है। बरसात आती है तो गरीबों के घर पर आफत आती है, टप टप करके पानी बहने लगता है। बेचारे छिपते रहते हैं, आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। गरीबों के घर का त्योहार ना, जिस दिन बढ़िया भोजन बन जाए उसी दिन त्योहार बना लेते हैं। महाराज मैं प्रार्थना करूं, आप लोग किसी का साथ देना या ना देना, तुम किसी की मदद करना या ना करना, हमारी आज व्यासपीठ से समूचे सागर के पागलों से प्रार्थना है, गरीबों की मदद जरूर किया करो। क्योंकि इनके दिल से जो पुकार निकलती ना वो सीधी परमात्मा के पास जाती है। और दिखावटी नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, हृदय से किया करो, दिल से किया करो। अमीरों के तो बेटों के विवाह में भी लाखों का तोहफा आ जाता है, लेकिन गरीबों की बेटियों के विवाह में भी बेचारा कर्जा लेकर के सामान बेचकर अपना 1 साल से जूता नहीं खरीदता। अगर हम जूता खरीद लेंगे तो बेटी के विवाह में कमी पड़ जाएगी। कपड़ा नहीं लेता बाप, वही पुराने कपड़े में काम चलाता, हम कपड़े ले लेंगे तो बारातियों को दिक्कत हो जाएगी। कभी गरीब से पूछना क्या होती है गरीबी, कभी अनुभव करना। गरीबी, अभाव सबसे बुरा है। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा श्राप है गरीबी। वो मुंह ताकते ही रहते दुनिया वालों का, और हम लोग किसी को नहीं देखते, ना किसी का सपोर्ट करते। उसकी रातें बेचारी की कैसी गुजरती, गर्मी आती है बिना पंखा के गुजरती, बरसात आती है बिना छत के गुजरती, पॉलीथिन बांध बांध करके डाल डाल करके बेचारा अपना काम चलाता है। गरीबी सबसे खतरनाक। महाराज किसी और की घटना तो क्या बताएं, हम अपनी कथा में हमेशा हम अपनी घटना जरूर बताते हैं।
तुम्हें हम किसी और के बारे में बताएंगे तो शायद तुम्हें भरोसा ना हो। हम अपने जीवन की बात बताते हैं कि हमने अपने जीवन में 8 से 10 वर्ष की अवस्था तक जो भोगा ना, वो लोग जिनके पास हम सहयोग मांगने जाते थे कि हमको वृंदावन जाना है, हमको 2000 रुपया दे दो, पढ़ाई करने जाना है, जब बाद में आएंगे हम आपके वापस कर देंगे, इसलिए नहीं दिए ये लौटा नहीं पाएंगे, गरीब है। अब तो लाखों रिश्ते बन गए, अब तो लाखों नाते बन गए, अब तो लाखों अपने बन गए। वही जो कल तक 2000 रुपया उधार नहीं देते थे, वही आज बागेश्वर धाम के नाम से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन भैया कल तक कोई नहीं था, सब दिखावा है दुनिया, कोई किसी का नहीं होता। हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखते थे, इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि गरीब है, ये आएंगे तो फटे कपड़े पहन कर आएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। जब परिवार में कार्ड आता था रिश्तेदारों का, हम अपनी माँ से कहते थे, माँ अपन को कोई निमंत्रण नहीं देता है। हमारी माँ कहती थी, बेटा इस संसार में निमंत्रण भी अमीरों को मिलता है। विचित्र दुनिया है ये, कोई किसी का नहीं है। यहां सब बातों के बतासे हैं, सब पूरी दुनिया व्यर्थ है। इस पूरे संसार में अपना कोई है तो गरीब का केवल और केवल गरीब का कृष्ण है। ठीक है, जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। हमें आज भी एक एक पल अपने जीवन के गुजरे हुए याद है। महाराज आज जरूर हम कथा सुना रहे हैं, खूब बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है, बालाजी की दया है, भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमने जो अपने जीवन में भोगा, इसीलिए हमने प्रण लिया कि जो भूख हमने सही अब किसी को ना सहना पड़े, इसलिए 3 साल से बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा चालू की। हमने अपनी बहन के विवाह में 10 जगह उधार मांगने गए 20,000 रुपया। उस वक्त हमारी बहन का विवाह ही मात्र 35,000 में निपट गया था, और किसी ने उधार नहीं दिए थे। हमारे पास बेचने को कुछ था ही नहीं, थोड़ी सी पिताजी के नाम भूमि थी, उसको ही बेचना। लेकिन वो दिन हमें आज भी याद है, खटकते हैं वो दिन। किसी ने 20,000 रुपए नहीं दिए थे। उसी दिन हमने प्रण लिया था कि बालाजी अगर कभी कृपा हुई, दास के जीवन में कभी सामर्थ्यता आई ना, तो बागेश्वर धाम पर हम भी बेटियों का विवाह करेंगे, ताकि हमारी तरह किसी भाई को रोना ना पड़े। परेशान ना होना पड़े। इसलिए ना महाराज, हम हर साल, हम नहीं, हनुमान जी करवाते हैं, हम तो माध्यम हैं, लेकिन हमने भी बहुत सहा। ये बात हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम आपको अपनी बातों में फंसाना चाह रहे हैं, इसलिए भी नहीं बता रहे कि हम अपने जीवन की बात बता बता करके आपको इमोशनल करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा बिछड़ा और पिछड़ा व्यक्ति भी भगवान की कृपा पा करके यहां बैठ करके कथा कह सकता है, तो तुम भी उनको पकड़ लो। जैसे हमने बालाजी को पकड़ करके जिंदगी में 4 चांद लगाए हैं, तुम भी उनको पकड़ लो। जिनसे हमने कृपा पाई है, तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी उनको पकड़ लो। जैसी हमारी सुनी, समय बहुत लगा, बहुत धक्के खाए, अवहेलना सही, लोगों ने मजाक बनाया। तिलक लगाते थे तो लोग मजाक बनाते थे, लेकिन हमने उसी दिन प्रण ले लिया था कि जिस दिन तिलक का तुमने मजाक बनाया, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी तिलक लगाकर गौरव महसूस करो।
खूब गालियां सुनी, खूब अवहेलनाएं सही, लेकिन एक बात है, हमारी माँ ने एक चीज हमें सिखाई थी, बेटा तुम कभी मुस्कुराना ना छोड़ना और कभी बालाजी के चरणों को ना छोड़ना। और गुरु कृपा हुई, गुरु का हाथ रखा और गुरु ने जब से पकड़ा तो एक नालायक से यह दास कुछ बोलने लायक बन गए। तुमसे भी हमारी प्रार्थना है कि आपने भी अपनी जिंदगी में अगर सहा हो, सह रहे हो, कोई तुम्हारा ना हो, घबराना मत, फड़फड़ाना मत, संसार से अपेक्षा भी मत रखना, बस आज से ही तुम उनके चरणों को पकड़ लेना। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी के दिन भी बदलेंगे, तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आए। सुदामा जी ने बहुत सहा। एक दिन एक महात्मा ने सुदामा की पत्नी को कहा कि तुम्हें पता है? बोले क्या? तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं। सुशीला ने अपने पति से कहा सुदामा से, भगवान हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी बोले हैं तो? बोले वो तो बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं, आपको जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, राजा के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब जाएं भी तो हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। सुशीला कहती आप चिंता मत करो। सुशीला पड़ोस में जाती है, 3 मुट्ठी तंदुल चावल मांग कर लाती है। अब बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध के दे दी। सुदामा जी जाने लगते हैं तो सुशीला कहती भगवान नाथ आप जा रहे हो, मेरा एक संदेशा दे देना। बोलो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। भगवान से कहना कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोर। कहना आपने हमें रोज एकादशी दे दी। सुदामा जी पोटली बगल में दबाते, लाठी लेते, निकल पड़ते द्वारका की। मैं दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। मैं दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे मैं दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मैं दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। भगवान से मिलने गए, रास्ते में सो गए। भगवान ने द्वारका में जगा के बुलाया। सुदामा द्वारकापुरी में जाते हैं तो पूछते हैं भगवान का घर। पता बताया लोगों ने। सुदामा जी महल के पास पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलना है, हमें कन्हैया से मिलना है। कौन हो आप? हम उनके मित्र हैं। द्वारपाल कहते हैं हम पूछ के आते हैं। द्वारपाल अंदर जाते, भगवान श्रृंगार कर रहे होते हैं। कोई गोपी रानी भगवान का बाल बना रही, कोई भगवान को वस्त्र पहना रही, कोई भगवान को बाजू बंद पहना रही। इतने में द्वारपाल आया। महाराज की जय हो।
भगवान ने कहा क्या बात है महाराज, कोई आपसे मिलने आया है और आपका मित्र बता रहा है। तो भगवान ने पूछा उसकी हुलिया या उसका नाम क्या है? तो द्वारपाल कहता शीसे पगाना जगतन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगाना जगतन में प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दो पिटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी द्रुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो दूज दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दूज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछते दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जहां द्वारपाल ने कहा कि ऐसी ऐसी शकल है, भगवान ने कहा नाम बताओ, और द्वारपाल ने कहा सु, तो भगवान खड़े हो गए। और जब तक वो पूरा नाम दामा कह पाता, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। दोनों हाथ उठा कर बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से सामने बुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से सामने बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने बुलाए। चरण आंसुओं से सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब
तुम्हारे महल के अरे द्वारपालो किधर पे सुदामा। द्वारकाधीश भगवान की बैठ जाओ। ऐसो बेहाल बेबायन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेमायन सो पग कंटक जाने लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सौ पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। भगवान रोए, सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोया। एक भाव है, भगवान जितना दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़े दयालु हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती। भरी उनकी आंखों में भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा तुखारे से पूछ। जाकर सुदामा करामत तो क्या उनके चरणों की रज में। करामत क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। जाकर सुदामा
दुखारी से पूछो जाकर सुदामा, दुखारी से भगवान में बहुत करुणा है। भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोया। सुदामा बड़े दिन बाद आए हो, अब भगवान ने भोजन करवाने को बैठाया, 56 भोग, स्नान करवाया, कपड़े दिए, 56 भोग करवाया। तो आज सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। क्यों? कल तक भोजन नहीं थे तो भूख लगी थी, आज भोजन है सो भूख गायब। और अक्सर ऐसा होता है। सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे। अरे बाबरी, तुम भी बड़ी पागल है, धांधली है। जब भोजन नहीं था तब तू सताती थी, आज 56 भोग है सो भूख नहीं, फिर भी कुछ पाया। भगवान अपने अंतापुर ले गए, जहां भगवान विश्राम करते थे वहीं सुदामा को विश्राम कराया, चरणों को लिया और दबाने लगे। सुदामा, तुम तो बचपन से ही बड़े धैर्य, गंभीर, वैराग्य की बातें करते थे, शादी वादी भई गए ऐसे ही घूम रहे। सुदामा जी से रहला के बोले भाई तो है। अब सुदामा जी ने पूछा, ए कन्हैया, तुम बचपन से ही बड़े चपल, चंचल, नटखट थे, तुम्हारी शादी वादी भई गए ऐसे ही हो? भगवान बोले भाई के नहीं भाई, मिला ही लो। भगवान बोले जितनी रानियां हैं बुलाओ। अब रानियां कौन, एक दो हैं। पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारों करके बोले दो 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 दो, ये तो एक ही, दो दो। भगवान बोले अब तो नंबरिंग चल रही, श्री गणेश है, अब का है? सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले आप तो आशीर्वाद दो, जितनी आए सब हम आए। सुदामा जी बोले का कह रहे? भगवान बोले आप हका लेने ने, देव आशीर्वाद। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 8-10 राजा हैं, राजाओं के तो 8-10 होती हैं। अच्छा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। 40-50 का आशीर्वाद। सुदामा जी बोले भैया जे बता है कितनी? भगवान बोले गिनती से क्या लेना देना, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 100-150। और जब सुदामा जी ने नजर लगाई, यार लंबी लाइन लगी, घूंघट डाल के सब लेन में लगत जा रही। सुदामा जी बोले जो बता भैया जी, तेरी आए के पूरे गांव भर की बुला ले। भगवान भी कम मजाक की नहीं। भगवान बोले सुदामा जी, जितनी ये घूंघट डाल रहे हैं सब अपनी रजिस्ट्रेशन में है, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 150-200, अभी दे। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सांस फूल गई सुदामा जी की। बोले भैया जी बताते हैं जिंदगी भर विवाह ही करत रहो का, और कचू नहीं करो। भगवान बोले अब क्या बताएं, वो तो हो गए, अब हो गए सो हो गए, अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आपने कुछ को दे दिया, बाकी को नहीं दिया, आफत हो जाएगी महाराज, हमारी लड़ाई हो जाएगी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले भैया हमें लग रहा कि आज हमें आशीर्वाद देते ही देते चलो जाने। अरे नहीं महाराज, कैसी उल्टी बातें करते हो, आप तो आशीर्वाद बांटो। सुदामा जी बोले ठीक है, और होंगी 1000। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, पुत्रवती गायब, धनवती गायब, अब तो भवा 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 भवा। 1,500-2 हजार लो तो चले ही हो। सुदामा जी ने देखी लेन घटवे की जगह बढ़ रही, घटो चाहिए बढ़ रही। सुदामा जी बोले भैया लेन तो फिर लंबी हो गई। भगवान बोले अपनी है, अपनी। सुदामा जी बोले जय हो महाराज। सुदामा जी बोले एक काम करो, कोई बीच का उपाय निकालो। भगवान बोले क्या? सुदामा जी बोले सबके बदले आप आशीर्वाद ले लो, तुम बांटत रहियो, हमें तो नहीं अब दे पाओगे। भगवान बात मान गए। भगवान ने साष्टांग दंडवत किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो गए, चिरंजीवी हो, सदा विजय रहो। और जहां आशीर्वाद मिला
भगवान मुस्कुरा पड़े। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान ने ही कहा कि अब घर की याद नहीं आ रही जी। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने सोचा कुछ देंगे, कुछ नहीं मिला। तो सुदामा जी ने सोचा शायद ध्यान नहीं रही होगी, तो कहने लगे जाना तो है ही है। सुदामा जी, हाँ, भाभी जी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है? सुदामा जी ने देखा इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा महल, क्या बताएं? चावल बताएंगे तो इनकी जो पत्नियां हैं वो क्या कहेंगी, इनके मित्र ऐसे हैं, चावल ले आए। सुदामा जी ने छिपा ली। भगवान बोले कुछ दिया नहीं भाभी जी ने? सुदामा जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही आ गए हम, बाहर जल्दी आ गए ना, कुछ नहीं, बात नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण बोले सुदामा तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है, पकड़ लिया हमने। भगवान ने पोटली पकड़ ली। सुदामा जी सकचा करके सिर नीचे कर लिया। भगवान ने पोटली खोली। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने। और एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थलाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थलाने। भगवान ने चावल की पोटली खोली, पहली मुट्ठी ली। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने क्या, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठे तो लक्ष्मी ने रोके दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। जहां तीसरी मुट्ठी भगवान ने ली और खाने लगे, तुरंत जो है मैया रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया। हमारा अपना निवास भी तुम दान में दे रहे। अगर कल के दिन सुदामा जी ने कह दिया ये उठा बोरिया बिस्तर चलो, कहाँ जाओ? कम से कम अपना होम टाउन तो बढ़िया सुरक्षित रहना चाहिए, उसे तो व्यवस्थित करो, उसे तो मत दो। भगवान ने कहा बात तो सही है। भगवान ने बात मान ली। 2 मुट्ठी चावल खाकर स्वर्ग लोक का वैभव और पृथ्वी लोक का वैभव विप्र सुदामा के हाथ में दे दिया है। ये भगवान की उदारता है, उदार चरिता नाम। हमारे ठाकुर जी का चरित्र उदार है। उदारता क्या है? मांगने वाले को भगवान उतना ही देते हैं जितना वो मांगता है, ना मांगने वाले को भगवान उतना देते हैं जितना वो सोच नहीं पाता है। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। हम लोग मांगते कितना? जितनी हमारी हैसियत। भगवान से मांगते कितना है? जितना हमारी हैसियत। और भगवान देंगे कितना? जितनी उनकी हैसियत। नहीं मांगेंगे तो वो अपने हिसाब से देंगे, और मांगेंगे तो वो हमारे हिसाब से देंगे, और नहीं मांगेंगे तो भगवान अपनी हैसियत से देंगे। और एक संत हमको सुना करके कहते थे, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका बरना,
मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, इतना दिया सरकार। परमात्मा उदार चरिता नाम, भगवान उदार है। उदार का मतलब क्षमा करना, आप लोग विद्वान लोग हो, हम तो बहुत ही गांव के अनपढ़ गवार हैं, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, मांगना ही है तो दुनिया वालों से क्या मांगना, ये खुद भिखमंगी है, ये खुद दूसरों से मांगती है, मांगना ही है तो दाता परमात्मा से मांगना। हाँ? क्यों? दुनिया वाले खुद भीख मांगते, अमीर हो चाहे गरीब हो, अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता है, मांगते दोनों हैं। गरीब मर्यादा तोड़कर, अमीर मर्यादा के अंदर, रोते दोनों हैं। हम तो बहुत अनुभव के आदमी हैं, हमने बताया ना कि एक बार हम मुंबई गए तो वहां जिसने आयोजन करवाया उन्होंने कहा गुरुजी कुछ हमारे गेस्ट हैं, वीआईपी है, मिलना है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब आयोजन करवाया है तो मिलना ही पड़ेगा, बुला लो। वो आए, बोले गुरुजी ये 10,000 करोड़ के मालिक है। हमने कहा बाबा बहुत अच्छा। दूसरे ये 25,000 करोड़ के मालिक। अरे हमने कहा बाबा, हमने ऊपर से नीचे तक देखा, 25,000 करोड़ में सींग पूंछ तो नहीं निकल आया, नहीं ज्यों के आदमी के आदमी, लेकिन 25,000 करोड़। हमने कहा बोलिए। नहीं गुरुजी अकेले में बात करेंगे। हम कहा ठीक है भागो। सबको हटाया, 25,000 करोड़ का मालिक बैठा है, सामने बैठा, हाथ जोड़े। हमने कहा बोलिए, आप तो सब जानते हैं। हमने पर्चा लिखा और पर्चे में जब लिखा तब हमारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन वो भी हाथ जैसे ही जोड़ा और लगा रोने, लुगाइयों से बुरा, स्त्रियों से बुरा। हमें मन ही मन लगा कि धन्य परमात्मा तुम्हारी कृपा। हमने पूछा क्या हुआ? बोले बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने कहा है दाल का पानी और सूखी रोटी खाओ, अट्ट सट्ट खाओगे जल्दी टिकट कट जाएगी। हमें मन ही मन बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हमने कहा हम हंस इस बात पर है कि तुम 25,000 करोड़ के मालिक हो, फिर भी रोटी नहीं खा पा रहे। हम तो 2 कौड़ी के आदमी हैं, फिर भी दबा के खाते हो, राम गुण गाते हैं। ये भगवान की कृपा। तो क्षमा करना, तुम संपत्ति से बिस्तर ला सकते हो, नींद नहीं, भोजन ला सकते हो, भूख नहीं, लेकिन परमात्मा का भक्त नींद भी लाता है, बिस्तर भी लाता है, भोजन भी पाता है और भजन भी पाता है। अब तुम्हें निर्णय करना है, लक्ष्मी का गुलाम बनना है या नारायण का गुलाम बनना है। इतना दिया सरकार जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया। एक बात और, हम कल गीत गा रहे थे, बच्चे गुनगुना रहे थे रात को। कल का सुबह 3 बजे, हमारी तो रात ही दिन में हो, जब 4 बजे पूरी दुनिया सोकर उठती है, हर हर भोले त्रिपुंड लगाकर नहाते हैं, धोते हैं, तब हमारे जैसे मूर्ख बिस्तर पे जाके सोते हैं। तो सुबह 3 बजे ये बहुत अच्छा गीत गा रहे थे। अब वो आपके काम की बात है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मैं जिंदा हूं मगर ये जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। एक संत कहते थे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। तो परमात्मा की कृपा, क्षमा करना, हवा और कृपा दोनों होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती। हवा को जिस प्रकार हम लोग अनुभव में करते हैं, उसी प्रकार कृपा भी अनुभव का विषय है। लोग कहते हैं हम पर उनकी बड़ी कृपा है। कृपा का मतलब ये नहीं है कि कान बड़े हो जाए, कृपा का मतलब ये नहीं पेट बड़ा हो जाए, पेट बड़ा हो जाए। हम लोग वजन बढ़ा रहे हैं, भजन घटा रहे हैं।
हमारे गुरुजी कहते थे वजन नहीं भजन बढ़ाओ, जो भजन बढ़ाता है वजन अपने आप घट जाता है। और एक तुम्हारे काम की बात है, इंसान अपनी दुनिया की शुरुआत लाइफ स्टाइल साइकिल से शुरू करता है। अमीर आदमी बनता मोटरसाइकिल लेता, और अमीर होता कार लेता, बड़े मकानों में रहता, बड़े भवनों में रहता है। लेकिन जब बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है, तो फिर क्या करता है, फिर वो साइकिल पे ही आता है। अंतर इतना है, बचपन में जिस साइकिल पर, गरीबी में जिस साइकिल पर चलता था, वो साइकिल मंजिल तक पहुंचाती है। अमीरी के बाद जिस साइकिल पर चलता है वो कमरे में धरी रहती है। लेकिन पृथ्वी गोल है, आता व्यक्ति वही है। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने शुरुआती दिनों को न भूलकर हर उपलब्धि में, हर पद में अभिमान या गुमान नहीं, परमात्मा का स्वाभिमान करना चाहिए कि हमारे परमात्मा की कृपा है कि हम उनकी कृपा से ये कर पा रहे हैं। उससे क्या होगा, ईगो नहीं आएगा, अहम नहीं आएगा। और अहम विनाश का विषय है, और जो अहमता में पड़ता है वो विनाश कर लेता है। इसलिए ध्यान रखें, हनुमान जी से एक ही गुण सीखना चाहिए। हनुमान जी जैसा कोई निराभिमानी देवता नहीं है। तो सुदामा जी को राजा बनाया 2 लोगों का। सुदामा जी वापस अपनी नगरी को चले।